लॉ ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट लॉ है इन इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड फर्स्टली बताया था न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से other things remains the same, but the demand increase with fall in price and decreases with rise in price. Thus, law of demand in microeconomics ये बताता है कि other factors being constant, price and quantity demand of any good and service are inversely related to each other. यानी कि price और demand में inverse relationship होता है। मतलब जब price increase होगा तो demand कम हो जाएगी और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब प्याज के प्राइसेस हाइक हो जाते हैं, लोग इसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। Thus, law of demand express functional relationship as D equals to F in bracket P, जहाँ D का मतलब डिमांड, P का मतलब प्राइस और F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है। Thus, there is functional relationship between price and demand। चलिए लॉ ऑफ डिमांड को हम डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से समझ सकते हैं। चलिए पहले लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड स्केड्यूल से समझते हैं। डिमांड स्केड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, ये एक इमेजिनरी डिमांड स्केड्यूल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड प्राइस ऑफ शुगर है और दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर। ये डिमांड स्केड्यूल शो कर रहा है कि जब शुगर का प्राइस 10 रुपीज पर केजी था तो डिमांड 10 केजी की थी। जब प्राइस डिक्रीज हुआ टू 8 रुपीज तब डिमांड इंक्रीज हो गई टू 20 केजी। सिमिलरली, जब प्राइस 6 रुपीज हुआ तो डिमांड हो गई 30 केजी। जब 4 रुपीज हुआ तो 40 केजी और जब 2 रुपीज हुआ तो 50 केजी। Thus, स्केड्यूल से ये समझ आया प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जब प्राइस ज्यादा था तब डिमांड कम थी और जब प्राइस कम हुआ तब डिमांड इंक्रीज हुआ टू 20 केजी एंड सो ऑन। चलिए अब लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड कर्व से समझते हैं। जैसे डिमांड स्केड्यूल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसी तरह डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। अभी हमने जो डिमांड स्केड्यूल बनाया था उसी डाटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड। अपने टेबल को ध्यान में रखते हुए एक्स एक्सिस पे रखते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। वाई एक्सिस पे रखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10 थी और जब प्राइस 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई। सिमिलरली 6 पे 30, 4 पे 40 और 2 पे 50 हो गई। तो ऐसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की कॉम्बिनेशन से डिमांड कर्व डिराइव होता है और जो डिमांड कर्व में कर्व है उसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बोला जाता है। ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। Thus, हमने डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व से ये जाना कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जैसे कि हमने देखा, law of demand states that other factors being constant, price and quantity demand of any good and service are inversely related to each other। तो देखते हैं यहाँ पर other factors का क्या मतलब। Other factors हैं income of the consumer, change in customs, substitutes of the commodity, change in the prices of the other products, change in the quality of the product, change in the taste and preferences of the consumer, change in the habit of the consumer, goods of necessity और inferior goods। लॉ ऑफ डिमांड की ये assumption होती है कि ये other factors constant रहेंगे। मतलब जब ये फैक्टर constant रहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा। यानी जब कंज्यूमर की इनकम constant रहेगी, कस्टम्स यानी रीति रिवाज में कोई चेंज नहीं होगा, उस कमोडिटी का कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट्स के प्राइस में कुछ चेंज नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज नहीं किया गया है, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आया है, कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज नहीं हुई हैं और वो गुड्स नेसेसिटी या इंफीरियर गुड्स नहीं है। इन्हें इंडिफरेंट गुड्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट गुड्स ऑफ नेसेसिटी है। तो इस केस में इसका प्राइस इंक्रीज भी होगा
तो भी लोग इसकी कंजप्शन बंद नहीं करेंगे। अगर ये सब कंडीशंस होंगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज हुई तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। चलिए इस टॉपिक को समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि इफ अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हमने डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व की मदद से भी समझा। इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस हमने रिलायबल पब्लिकेशन की बुक से लिया है। अगर आपको ये बुक